किसी समय की बात है, एक दूरस्थ राज्य में एक रानी सुमित्रा रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। राजा विक्रम, जो उसके पति थे, हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी को अकेले राजमहल में छोड़ जाते थे। एक दिन जब रानी अकेलेपन से व्यथित होकर जंगल में घूम रही थी, तब उसकी भेंट एक तपस्वी से हुई। वह गेरुए वस्त्रों में था, उसकी लंबी दाढ़ी और घनी भौहें थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप बहुत दुखी लग रही हैं। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को आनंद से भर सकते हैं। रानी सुमित्रा ने आदर पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, तपस्वी महाराज, मेरी खुशी तो मेरे पति के साथ रहने में ही है, लेकिन वह हमेशा युद्ध में रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उन्हें मेरे प्रति आकर्षित करें। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोला, देवी, इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह गोपनीय है। आपको मेरे साथ कुछ समय आश्रम में बिताना होगा, तभी यह सिद्ध हो सकेगा। रानी अपने अकेलेपन के कारण उसकी बातों में आ गई और साधु के साथ उसके आश्रम जाने को तैयार हो गई। वह आश्रम जंगल के मध्य स्थित था, जहाँ एक रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। वातावरण अजीब था, जिससे एक अनजाना भय उत्पन्न हो रहा था। तपस्वी ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह अनुष्ठान कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने आंखों में आंसू भरकर उसकी बात मान ली। तपस्वी उसे एक गुफा में ले गया, जहाँ अगरबत्तियों की गंध और धीमी रोशनी थी। उसने कहा, यह अनुष्ठान केवल तभी सफल होगा जब आप पूर्ण समर्पण के साथ इसे करेंगी। तपस्वी ने चालाकी से कहा, आपको अपनी सारी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर इस प्रक्रिया में पूरी तरह लीन होना होगा, तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेंगी। रानी ने सिर झुका लिया और तपस्वी के निर्देशों का पालन करने को तैयार हो गई। लेकिन तपस्वी के चेहरे पर एक छिपी हुई धूर्तता थी जो रानी को नहीं दिख रही थी। उसने कहा, सबसे पहले आपको पवित्रता के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा, लेकिन इस क्रिया को कोई और नहीं देख सकता। रानी को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने तपस्वी की बात मान ली। वह नदी की ओर बढ़ी, जबकि तपस्वी उसे लगातार आश्वस्त करता रहा कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। जैसे ही वह नदी में उतरी, तपस्वी की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। लेकिन तभी झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट आई। तपस्वी चौकन्ना हो गया और देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने तपस्वी को संदेह भरी नजरों से देखा। तपस्वी, जो बहुत चालाक था, घबराया नहीं। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी पास आकर बोला, महाराज, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? तपस्वी संयम से बोला, वत्स, मैं देवी के आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। यह रानी माता है जो अपने पति की भलाई के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, अन्यथा अनुष्ठान में बाधा आ सकती है। शिकारी ने रानी को देखा, जो घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसे कुछ संदेह हुआ, लेकिन तपस्वी के आत्मविश्वास ने उसे शांत कर दिया और वह वहां से चला गया। तपस्वी ने राहत की सांस ली और रानी से कहा, देखा देवी, देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप बिना किसी भय के इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी धीरे धीरे तपस्वी के जाल में फंसती जा रही थी। लेकिन उसी समय महल में राजा विक्रम को किसी सैनिक ने आकर बताया कि यह तपस्वी वास्तव में एक अपराधी है जो जेल से भाग निकला है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर तपस्वी अपनी योजना के अंतिम चरण में था। तपस्वी ने रानी से कहा, अब देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको अंतिम चरण पूरा करना होगा। आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह त्याग देना होगा।
तभी देवी माँ प्रसन्न होंगी। रानी, जो पहले ही पूरी तरह से तपस्वी की बातों में उलझ चुकी थी, उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। राजा ने जब आश्रम के द्वार पर पहुंचने की कोशिश की तो तपस्वी के शिष्यों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और शिष्यों को परास्त करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि रानी आंखें मूंदे बैठी थी और तपस्वी अपनी योजना को पूरा करने ही वाला था। राजा का क्रोध भड़क उठा। राजा गरजते हुए बोला, पाखंडी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी को धोखा देने की? तपस्वी घबराकर बोला, महाराज, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो बस देवी माँ की सेवा कर रहा था। लेकिन राजा अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। सैनिकों ने तपस्वी को जंजीरों में जकड़ लिया। रानी राजा के पास आकर रो पड़ी और कहा, महाराज, आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। राजा ने रानी को आश्वासन दिया, अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा ने तपस्वी को राज्य की जनता के सामने पेश किया और उसके पापों को उजागर किया। जनता ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राजा ने घोषणा की, इसे राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा ताकि यह अपने पापों पर पश्चाताप करे। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में यह नियम लागू कर दिया कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। वहीं रानी सुमित्रा और राजा विक्रम ने एक नई शुरुआत की और अपने राज्य को और समृद्ध बनाया।